आपकी वो एक दोस्त जो ना ही तो कभी टूटी हुई लगती है, ना ही कभी परेशान लगती है और उसके चेहरे पे, उसकी आँखों में एक अलग से ही चमक होती है। उसे देख के लगता है कि ये तो लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट में बिल्कुल सक्सेसफुल है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि इसके पीछे कोई उसका जेनेटिक नहीं है, कोई लक नहीं है, कोई सुबह साढ़े 5 बजे उठकर जिम फ़ॉलो करना, ये वाला टाइम टेबल फ़ॉलो करना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी बिल्कुल वैसे ही बन सकते हैं क्योंकि जो औरतें, जो लड़कियां उस 1% वुमेन्स में आती हैं वो बिल्कुल ही अलग डिफरेंट रूल्स फॉलो करती है बाकी सभी ऑर्डिनरी गर्ल्स से। सो आपको इस वीडियो में मैं वही रूल्स बताऊंगी जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं, वही 7 हैबिट्स मान लो जो कि आप में बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं नितिका हूँ। अब मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है, बिल्कुल ट्रैक पर आ चुकी है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले मैं भी खुद फेल्ड थी, फ्लॉप थी। अपनी लाइफ का हर एक सिंगल स्टेप मैंने इसी होप में पास किया है कि कोई और लड़की इसी तरह अपनी ज़िंदगी में फेल ना हो, इतने बड़े-बड़े फेलियर्स मेरे तरीके से ना देखें। सो विद द हेल्प ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करूंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। हैबिट नंबर 1, बी पावर पर्स। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम पक्का टॉप 1% गर्ल वीमेन बन सकती हो विदाउट एनी सिंगल जेनेटिक्स। अगर आपके पास अपने माता पिता, मदर और अपने पेरेंट्स का पैसा है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि भगवान ने सभी को यही ब्लेसिंग दिया कि वो आपके जितना मनी अपने पेरेंट्स से ले सके। क्या पता उन्हें आपका हाफ भी ना मिलता हो। एंड यस, इंडिया में इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन। हर किसी के ऊपर गॉड की इतनी ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग नहीं है। सो हमारा रूल कह लो या फिर हैबिट नंबर 1 है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ये इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स। 60s में पहली बार हम लड़कियों को खुद के क्रेडिट कार्ड की परमिशन मिली थी। और हाँ, उसके बाद हम बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ वहां तक जाना ही हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें और भी आगे जाना है। मोस्ट रिच एंड सक्सेसफुल वुमेन्स अपने पैसे को सिर्फ सेव नहीं करती, वो अपने पैसे को जब भी काम पर लगा रही होती है, जब वो सो रही होती है, जब वो खेल रही होती है या फिर जब वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी होती हैं, उनके पैसे बिना कुछ किए ही बढ़ते रहते हैं। वो खुद को एडुकेट करते हैं, खुद को पढ़ाती है ताकि वो अपने पैसे को और भी ज्यादा ग्रो कर सके, बिल्कुल सटीक, सिक्योर और पावरफुल वे में। फीमेल्स और गर्ल्स मैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टर होती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्योंकि वो बेटर स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म का यूज करती हैं। आप अपनी मम्मी को घर का बजट बनाते हुए देखते हो ना, वो कितनी सटीक तरीके से बना लेती है। इट्स नेचुरल बेबी, ये हमारे खून में होता है। लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल एजुकेशन, वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराती है, डरती है, हेजिटेशन होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैसे को सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के नजरिए से बिल्कुल मत देखो, बल्कि ऐसा सोचो कि ये एक टिकट है, एक आराम भरी और सिक्योरिटी और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। तो आप ये कहना बंद करें कि आप पैसे के मामले में खराब हैं। नहीं, आपने अभी तक सीखा नहीं है। तो इस हैबिट में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। कहीं पर जॉब करके, कुछ भी करके, ट्यूशन पढ़ा के, आपके अंदर कोई स्किल है उसे शेयर करके, वीडियोस बना के, लेकिन खुद को एम्पावरमेंट करो फाइनेंशियली, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मनी। बिना पैसे के तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक पायदान हो जिसपे लोग पैर पूछकर चले जाएंगे। तुम आज से अपनी रील्स बनाना स्टार्ट कर दो। तुम्हें जो भी आता है अपनी स्टडी का यूज करो, अपने माइंड का यूज करो। पैसा कमाना कोई भी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बुक्स पढ़ सकती है, आप वीडियोस देख के अर्निंग स्टार्ट कर सकती है। आप जितनी जल्दी पैसा कमाओगे, आप उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। हैबिट नंबर 2, ट्रस्ट कैपिटल। जो लड़कियां अपनी लाइफ में कहती हैं कि मैं तो कुछ बड़ा करूंगी, मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा अचीव करना है, बट वो लाइफ में कुछ नहीं कर, ऐसा करने से वो कुछ अचीव तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, वो अपने आप पर सेल्फ ट्रस्ट खो देती है। इसलिए आप अपने आप से प्रॉमिस करो, लेकिन प्रॉमिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उन प्रोमिस को ब्रेक मत करो। जो आप खुद से वादे करते हो उनको फुलफिल जरूर करो। और ये पॉइंट आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप पर सेल्फ ट्रस्ट बढ़ाना है। आप अगर आपका कोई गोल है, आपको गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई कॉलेज, कुछ भी अचीव करना है, सो अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप ये करोगे।
अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो आप ज़रूर जाओ, आपको प्रॉमिस करना होगा कि मैं उससे मिलने जाऊँगा। डेली छोटी-छोटी हैबिट से अपने आप पर सेल्फ ट्रस्ट, अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि अपने आप से प्रॉमिस करो, मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा, मैं कल जिम जाऊँगा, मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, आप में ट्रस्ट की कमी है। आप अपने आप पर बिलीव नहीं करते हो और जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे, दुनिया आपको कुछ भी नहीं समझेगी। क्यों आप अपने समय से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के समय को इम्पोर्टेंस देते हो? शायद क्यों? क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। 1% वुमन बनने के लिए आपको खुद पर यकीन करना है, क्योंकि उन वुमेन्स को, उन गर्ल्स को पता होता है जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि कॉन्फिडेंस खुद को मिरर में देखने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा खुद पर ट्रस्ट करने से, खुद को एक्सप्लोर करने से, खुद को जानने से कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करने के लिए, क्योंकि हर प्रॉमिस फुलफिल कंप्लीट करने से एक डोपामिन रिलीज होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईली सक्सेसफुल वुमेन्स गर्ल्स अपने आप पर भरोसा रखती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस पर और मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहती। सिर्फ काम करने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जो आप कहते हो आप उसे कंप्लीट कर। अब आ जाते हैं हैबिट नंबर 3 पर, द रिफ्यूज रिजल्ट। हमेशा लड़कियों को ये सिखाया जाता है, बेटा शांत रहो, बेटा हाँ भरो, बेटा गुस्सा मत। कंक्लूजन में मतलब सिर्फ औरतों को पोलाइट, काम और शाई रहना ही सिखाया जाता है, जबकि एक लड़की बहुत बड़ी माइंड मास्टर होती है। लड़कियां औरों को ज्यादा खुश रखती है, इसलिए शायद खुद को भूल जाती है। ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है कि कोई भी लड़की अपने आप को इंपॉर्टेंस देना बिल्कुल भूल जाती है, और अगर कोई खुद को इंपॉर्टेंस दे, खुद के सपनों के बारे में सोचे, तो उसे सेल्फिश बोल दिया जाता है। लड़कियां ना कहने में कतराती है, उन्हें पता नहीं तुम्हारी ना कहने से क्या कयामत ढल जाएगी, क्या होगा, सामने वाला बंदा खड़ा मर जाएगा। ये सोचकर वो अपने आप को अंदर ही अंदर पीस डालती है। इस चीज के उन्हें आगे जाकर लाइफ में बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। दूसरों को इंपॉर्टेंस देना, खुद की फीलिंग्स को दबाना, यह हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। खुद की फीलिंग्स दाबने से स्ट्रेस और एंजाइटी होता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। हम बीमार होने के ज्यादा आदी हो जाते हैं, हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं बीमार होने के। ये सब मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इन सबसे पहले की बात है। आपको भी ना कहने में शर्म आती है या फिर डर लगता है, तो आप छोटे छोटे चीजों से ट्राई कीजिए। जैसे कि अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ने आपको सामने से ये बोला है और आप एकदम से कह दो सॉरी, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको कितनी ज्यादा शांति मिलेगी, कितना अच्छा फील होगा। ना कहने पर आप कोई लंबा चौड़ा झूठ, सफेद झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दूसरे को सफाई देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना ही स्ट्रेसफुल हो जाता है जितना कि हम ना कहने पर दुखी होते हैं। आप उसकी जगह कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये ऐसा करना चाहती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इट डजंट वर्क फॉर मी, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा रूड और सेल्फिश बनो, तुम्हारे सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सेल्फिश नहीं बनी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। याद रखो, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें किसी को सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने पीस को ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे कि वो तुम्हारी लाइफ है, अपनी शांति को। रूल नंबर 4, द मिरर रूल। कुछ लोग ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनके होते हैं अनक्लियर गोल, उन्हें खुद नहीं पता होता उन्हें लाइफ में क्या करना होता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन कैसे, किस फील्ड में, क्या करके तुम सक्सेसफुल बनोगे? सिर्फ ये बात कहने से कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखना पड़ता है। तुम डेली स्पेसिफिक टारगेट रखते हो, उन्हें कंप्लीट करते हो, ये तुम्हें बनाता है सक्सेसफुल। सिर्फ कहने से कोई नहीं बनता। द मिरर रूल में यही है, तुम अपना एक स्पेसिफिक टास्क, अपना गोल चुनो, उसके लिए डेली छोटे छोटे प्लान्स बनाओ और उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। सेकंड, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड मैं नहीं कह रही आप डिजिटल बनाओ, यस डिजिटली बना सकते हो, लेकिन क्योंकि विजन बोर्ड से बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। आप डिजिटली मत रखो अपने विजन बोर्ड को, उसकी फोटोकॉपी निकलवा के अपने सामने जरूर रखना। नाउ द रूल नंबर 5, डी एनर्जी ऑडिट। दैट टॉप 1% हाई वैल्यू गर्ल्स, वो अपने दिन को ऐसे ही नहीं जाने देती, वे एक एक छोटे स्टेप को लर्न करती है, एक एक छोटे स्टेप को सोच समझ कर अपने रखती हैं। उन्होंने दिन में क्या खाया, क्या पढ़ा, क्या उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, उन्होंने किसके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, वो हर एक चीज पर फोकस्ड रहती है, डिसिप्लिन्ड, सारी चीजों को नोटिस करके लाइफ में डिसिप्लिन्ड रहती है। इमेजिन करो किसी का कोई लव्ड वंस अचानक से उसकी सडनली डेथ हो जाती है, कुछ लोग क्या सोचेंगे
कि बस लाइफ यही है, तुम किसी भी दिन मर जाओगे तो लाइफ को खुल के एंजॉय करो, चिल करो, पार्टीज करो, गंदी गालियां दो, यहाँ पर लेट नाइट चिल आउट करो, क्लब्स में जाओ, लेकिन वही कुछ सोचेंगे कि लाइफ बस इतनी है, तुम्हें खुद कल का कुछ नहीं पता, तुम कैसे लाइफ वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी एक एक मिनट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करोगे। तुम अपनी लाइफ का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहोगे। सो व्हाई यू वेस्ट योर लाइफ नाउ। हम जो भी खाते हैं वो हमारी एनर्जी को इफेक्ट करता है। हम अपने ब्रेन को शेप कर सकते हैं अपनी एनर्जीज के साथ। अगर हम नेगेटिव पीपल्स के साथ घूमेंगे तो हमारी एनर्जी लो होगी, हमारा फोकस डाउन चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम पॉजिटिव पर्सन्स के साथ रहेंगे तो हम लाइफ में हैप्पी रहेंगे। अब से आप अपना ये टारगेट रखो कि अपनी लाइफ का 80 to 90% आपको अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव पीपल्स को बिल्कुल निकाल दो, नहीं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफ में एक्सपीरियंस हमें उन्हीं से मिलता है कि हमें लाइफ में आगे यहाँ पर धोखा बिल्कुल भी नहीं खाना। रूल नंबर 6 इज सोशल करेंसी। एक कहावत है कि आपका नेटवर्क, आपका ग्रुप ही आपकी कमाई होता है, आपके दोस्त ही आपकी जिंदगी की असल कमाई होते हैं। बस समय नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, मैं ये कैसे करूं, ये सारे बहाने करना बंद करो। टाइम स्पेंड करो पीपल्स के साथ, तो आपको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। सिर्फ किताबें वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देंगी जो आप लोगों के चेहरे को पढ़कर जान पाओगे। उन लोगों को निकालो, ढूंढो जो कि ये सोचते हैं, आपके समय की कदर करते हैं, आपके लिए अपनी लाइफ में से टाइम निकालते हैं। उनके पीछे मत भागो जो आपको 2 टके का भाव नहीं देते। रूल नंबर 7, दी बाउंस बैक कोड। फेलियर को एक्सेप्ट करो, फेलियर को फुल स्टॉप मत समझो, उसे एक नई स्टार्टिंग समझो, क्योंकि वो भी एक सक्सेस का पार्ट है आपकी लाइफ का। कुछ लोग ऐसे बहुत सारे होते हैं कि एक वीडियो डाली, नहीं चली, फेलियर, बस मेरा कंटेंट यहीं पर खत्म, अब से मैं यूट्यूब पर चैनल को आगे ग्रो नहीं करूंगा, मेरा रिज्यूमे पास नहीं हुआ, आगे मैं और कंपनीज में नहीं भेजूंगा, मेरे साथ ये बुरा हो गया, अब मैं इस वाले कोर्स को परस्यू नहीं करूंगा। नहीं, अपनी लाइफ में फेलियर को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो गया वो भी अच्छा था और आगे भी अच्छा होगा।